खाली सबको बर्बाद कर डाली। बच्ची तो मेरी पतोहिया, मैं भी जो भी काम करने की कोशिश करती हूँ आगे बीच में खाली हो जाती है। मेरे भैया 2 दिन से आके मेरे घर में आराम करने। अरे भैया ऐसे कौन से मुसीबत फल गए? भैया आपने जैसा कहा वैसे सब काम हो गया, लेकिन एक काम रुका हुआ है बस। ये जो पतोहिया है, मैं कोई काम करने की कोशिश करती हूँ और बीच में खड़ी हो जाती है। अभी कोई रास्ता निकाले भैया। तुम चाहते क्या है? साफ साफ बताओ। मैं चाहती हूँ बुलाऊं उसको और किसी बात में उसको फंसा के झगड़े का जड़ हेल लीजिए, फिर उसको यहाँ से खत्म। तुम्हारी कहने मतलब ये है कि तुम्हारी बहू आएगी, उसको अपने बात में उलझा करके उसकी इज्जत को बर्बाद कर देना है। ये क्या की है? चाप फौरन बात मेरे पास आओ। तुम्हारे मम्मी ऐसा हो रहा है, तुमसे बात करना चाहते। भैया ये पीछे खड़ी, आप दोनों बात करिए, मैं आपके लिए थोड़ा ठंडा लेके आती हूँ। मामा जी के चरणों में बहू चांदनी का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बहू रानी, खुश रहो खुश रहो। और कहा बहू रानी, क्या समाचार है? मामा जी मेरा तो बढ़िया है, आप अपना बताइए कि आप कैसे हैं? बहू रानी मैं ठीक हूँ। बहू रानी जैसा माल मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात का बुरा नहीं मान जाओगी। क्या कहना चाहते हैं आप हमसे? मेरी बात सुन। बहू चांदनी अपने गले से सामने पावना दिल को ससुर हो शरम थोड़ा मर्यादा मिट्टी में मेरी मामा जी मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। कहा तो बहुत तेजी है, मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। बगैर कसमो लड़के क्या है हर जाए बताओ, कह रहे मेरे भैया मेरी इज्जत लूटना
पसंद। कहाँ है मेरे भैया सोना और कहाँ हर गया प्लास्टिक। भैया मैं क्या सुन रही हूँ। क्या बताओ बहन, तुम मुझको बुलाई, बहू रानी से मुलाकात कराई, मैंने बहू रानी को 2-4 बात कह जा दिया, उठाई हंटर मुझे मारना शुरू कर दी, कहीं हमारे कमरे से निकल जाओ। इसके वो हाल है कि भुजैनी की बिटिया नाव लखपतिया पीछे मकरा गावन सीता हर कहीं हमारे कमरे से निकल। यह हम चाहत रहे कौनो गलती करे, हम बढ़िया मौका बा, जल्दी से के कहानी खत्म कर नहीं तो वो आ जाए। सारे तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। सारे बच का बदनाम। अरे करो ना बहन भाई दिल का चालो तेरे डखनी भगवती का भी आहू हम कौनो हुआ तुम सोचे कहा तोड़ जाओ मर्द आई गिरे भगवती गाड़ू कौनो काम करे मेरे काम था पानी सुखाई जाए माटी से। आराम जादी मेरा पानी सूख जाता है, वही पानी लेने के लिए अपने भाई के पास 3 महीने के लिए जाता है। और टोपी हमारी लगा ली है, चुनावी रंजित रैली में जा रही है क्या रे कुतिया रंजित। अगर समय आने पर मैं अपनी बहन को ब्लॉक प्रमुख लगाऊंगा। तू अपनी बहन को ब्लॉक प्रमुख सब लोग आकर इसको देंगे। मारना शुरू कर दिया, कम से एक बार पूछ लिया होता हराम पर राम साले हम तेरे सामने, आज साले हम तेरे सामने मैं तेरी बहुत वो हाल करूंगा, तू हराम भर अपनी नजरों से देखेगा। लंकेश अपने आप को मर्द बनता है, खोल दे मेरा हाथ फिर कर ले मुझसे मुकाबला। आराम खोर हाथ को बांध दिया है। आज मैं तुम दोनों की चाल को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम सब सिर्फ मेरी दौलत के अमादा हो। भगवती का ये आज गुरु दिन काका हमरे इधर 21 रुपया कहा था, तू जितना खर्चा लागे हम दे जौन साल आवास निकुल सामने मैं तेरी बहू के आंखों में ऐसा साले जहरीला पॉइजन डाल लेंगे और सारी दरों की देख राम लखन, तू चाहे तो मेरी सारी दौलत ले ले और मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बहू को कुछ मत करना। देख लंकेश, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ लंकेश। ऐसा हमारे सामने हमारी बहन को मारा, मजा तकलीफों को साले क्या बनिया तुझका बहुत नाज है ना रे, तुझका बहुत नखरा है अपने चेहरे पर। साले हम तेरी आंखों में, साले हम तेरी आंखों में ऐसा जहरीला पॉइजन डालेंगे कैसा नहीं दोनों वहां की अंधी हो जाएंगे। ये जो सारे लखनऊ को इसे काल को घरे बंद कर दो, इसको खाना पानी उठा ले जाए, जितना हराम पर जीवित रह सके।
भैया इस वक्त गुफा पे नहीं है, अपने साथियों के साथ कहीं पर गए हैं। मैं गुफा में ताला लगाकर चला हूँ, मां भवानी के मंदिर तरफ पूजा करूंगा। भैया के आने से पहले गुफा पे वापस चला आऊंगा। तेरे ख्याल है मुन्ना, ये पूजा की थाल सुबह सुबह, मेरी बात सुन मेरे लाल। लगा करी के मुन्ना गुफा में क्यों ताला, कहाँ जा रहा लेके फूलों की माला। पूजा की थाल सजा करके किसकी पूजा करने जा रहा है? बोल मेरे लाल। भैया उसी मां भवानी को मंदिर में जाता, उसी मां मंदिर में जाता, फूलों की माला भैया प्रत्येक दिन चढ़ाता। भैया और भाभी से तुझे मां मिला दे। मुन्ना सारी जगह पूजा करने के लिए ये तेरा भाई आज तुझे वचन देता है कि अगर तेरे भैया भाभी इस दुनिया में सलामत होंगे तो मैं तुमसे जरूर मिलाऊंगा। मैं चलता हूं बेटा, जल्द आना, मैं तेरा इंतजार करूंगा।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और आपने मुझे धक्का क्यों मारा बाबूजी? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? इतना सारा रोड छूटा हुआ है, आप मुझे धक्का क्यों मार रही? क्या बात? बाबूजी, मैं आपको जानबूझकर नहीं धक्का मारी बाबूजी, मैं दोनों आंख से अंधी हूँ बाबूजी। क्या आप अपने दोनों आंखों से नहीं देख सकती? मेरी बात सुनो माँ। माफ कर दे खता को, मेरी अंधे माँ जान कर आपको धक्का मारा आ रही थी उधर से मैं देखा, उधर से मैं देखा, माफ कर दो खता को मेरी अंधी माँ, आ रही थी उधर से मैं देखा। मेरी खाता को माफ कर दो माँ। मैं आपको जान करके धक्का नहीं मारा। कोई बात नहीं बाबूजी। बाबूजी,
अगर आपके पास कुछ खाने पीने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए। मैं कई दिनों से भूखी और प्यासी हूँ बाबूजी। मेरे पास इस वक्त तो रोटी तो नहीं है, क्योंकि मैं माँ भवानी के मंदिर से पूजा करके वापस आ रहा हूँ। मेरे पास से प्रसाद है, तुम इसे बैठ कर ये खा लो, मैं आपके लिए पानी लेकर के आ रहा हूँ। बस जाओ। या माँ भवानी, आज संधि माँ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी भाभी माँ मेरी आंखों के सामने आ गई हो। लेकिन मेरी भाभी वो तो मेरे घर पर मेरे बाबूजी के साथ होगी और अपने दोनों आंखों से देख सकती है। ये अंधी माँ मेरी भाभी नहीं हो सकती। माँ भवानी, अगर तेरी कृपा रहेगी तो मेरे भैया भाभी मुझसे जरूर मिलेंगे। माँ तेरा इशारा है, माँ तेरा इशारा है।